टू बी, तो इक्वल साइन आएगा यहाँ पर, सॉरी ए यहाँ पर ए इंटू डी, फर्स्ट वाली का फोर्थ में मल्टीप्लाई, ये पहली वाली जो वैल्यू है नंबर है उसका मल्टीप्लाई फोर्थ में करेंगे, और सेकंड वाली वैल्यू का आपको कहीं भी बुक में नहीं मिलेगा ये, बिल्कुल देखिए आप ये पहली बार मुझसे पढ़ रहे होंगे इस वाले मेथड को, कहीं भी आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। देखिए तो आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको अगर यहाँ पर तिरछी बारिश कर दीजिए, इधर भी बारिश कीजिए, देखिए बारिश हो रही नहीं हो रही है, बारिश हो रही है। अब बाकी जो छूट गया है उसे क्या करना है, तो हमने क्या मान रखे थे 8x 9x 11x जी मान रखे हैं, तो अब आप इनके ऑप्शन निकाल लीजिए। 8x 8 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 64 आ गया। अब देखिए अगर आपको ऑप्शन निकालना है तो मिल गया कि भाई हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और हमारी वीडियो का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। इससे पहले हमने काफ़ी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर चुके हैं, अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उन्हें देख सकते हैं। जो भी हमने टॉपिक लिया है और आपके साथ डिस्कस किया है, उस टॉपिक को हमने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपके साथ डिस्कस किया है। कोई जो बुक वाले में जो फॉर्मूले होते हैं उस फॉर्मूले के साथ हमने कभी भी किसी टॉपिक को डिफाइन नहीं किया, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग को हमने क्रिएट करने की कोशिश किया है, जिससे आप क्या करें इस टॉपिक को समझें, और जितने भी इसमें क्वेश्चन के अंदर घुमा करके पूछा जाता है, जो एग्जामिनर आपको घुमा करके मारता है, तो मेरा मानना है कि आप टॉपिक को ऐसे समझें कि आप एग्जामिनर को घुमा के आप उल्टा मारें, तो आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होने वाली है। जितने भी हमने टॉपिक आपके साथ डिस्कस किए हैं प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी आपके ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप ग्रुप बने हुए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल हम आपके साथ खड़े हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की टॉपिक है रहेगा हमारा रेशियो। तो रेशियो एक ऐसा टॉपिक है जो हर जगह पर चला आता है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हर जगह पर रेशियो आ जाता है। ये सोचो ये बिना बुलाए मेहमान है, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हर जगह पर आ जाएगा, इसे कोई टेंशन नहीं, ये आपको इसे इनवाइट करने की ज़रूरत भी नहीं है, बिना इनवाइट के आ जाता है ये दावत खाने के लिए। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इस टॉपिक को बड़ी गहराई से समझना है। फॉर्मूले रटने से क्या होता है, केवल क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, रेशियो को बड़े तरीके अच्छे तरीके से समझना है कि कहीं भी आए इसे हम ढंग से इसे हम क्या कर लेंगे, निपट लेंगे। इस तरीके से हम टॉपिक को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए तो आज की जो हमारी वीडियो है वो सभी के लिए यूजफुल होने वाली है, चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, और बीसीए बीबीए में आप सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए भी काम आएगा। और प्लस जो भी एसएससी सीजीएल और जितने भी कंपटीशन वाले एग्ज़ाम दे रहे हैं, सारे एग्ज़ाम में ये वीडियो आपके लिए हेल्प करेगी। तो इसलिए आप हमारे चैनल से आज ही जुड़ जाइए। बिल्कुल आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो आपको मिलेगा कि आपने बहुत कुछ पा लिया। आपको एक ही वीडियो में पूरा लॉजिक मिलेगा, और एक ही लॉजिक से हम क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और आज अगर आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेते हैं तो रेशियो तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और आज हम इसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं, शॉर्ट ट्रिक के बाप को डिस्कस करने वाले हैं, तो आप बिल्कुल समझिए और क्वेश्चन समझिए। तो देखिए रेशियो क्या है, रेशियो डिस्कस करेंगे पहले हम यहाँ पर। तो सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, बेसिक क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं अब। देखिए आज मैं आपके काफ़ी क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो चलिए पहले मैं यहीं पर कुछ डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। देखिए यहाँ पर रेशियो दे रखा है, तो यहाँ पर रेशियो को कैसे समझें और क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, इसका फॉर्मेट क्या है। बिल्कुल कुछ नहीं, सिर्फ इसके सिंपल वाले फॉर्मेट को जान लीजिए, रामबाण की तरह काम करेगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले सिंपल फॉर्मेट क्या है, आपने पढ़ा है जैसे ए अपॉन बी, लेकिन रेशियो क्या बोलता है, इसे बोलता है ए रेशियो बी। दोनों का मीनिंग एक ही है, कोई अलग नहीं है। हम पढ़ते हैं एक्स अपॉन बाई, एक्स डिवाइड बाई, इसको भी हम क्या बोलते हैं एक्स रेशियो बाई।
तो बिल्कुल ये टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं कि ये आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है, लेकिन बेवकूफ़ नहीं बनना है, आपको होशियार बनना है। बिल्कुल होशियार बनिए। देखिए तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो अब मैं आपको एक बैकग्राउंड देने वाला हूँ, एक ऐसा बैकग्राउंड देने वाला हूँ कि आप क्या करेंगे, तमाम एक ट्रिक में तमाम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए अब आपके सामने एक फॉर्मेट दे रखा है कि A/B, यहाँ पर इसे देखिए इस तरीके से लिख देता है, वो इस तरीके से लिख देता है। तो ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने वाली चीज़ है, कुछ नहीं है। इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल या समानुपाती बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, इक्वल होता है भाई। आप इसे अगर ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर दोनों का मीनिंग एक ही है भाई, सेम है। कुछ भी कीजिए, क्वेश्चन को घुमाने के लिए 4 बिंदी रखिए, आप बिंदियों को उड़ा दो, आप इक्वल साइन भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपको इस तरीके से बिल्कुल समझना है। देखिए अब सॉल्व कैसे करेगा, ये फॉर्मेट आ रहा है, चाहे आपका ये वाला फॉर्मेट आए या नीचे वाला फॉर्मेट आए, क्या करेंगे देखिए कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल जान लीजिए, पहली वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई फोर्थ में होगा, फर्स्ट वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई किस में होगा, फोर्थ। अगर इसे नंबर दे देते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो जान लीजिए पहली वाली जो वैल्यू है, नंबर है, उसका मल्टीप्लाई फोर्थ में करेंगे और सेकंड वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पर अगर आपका फर्स्ट वाली वैल्यू का फोर्थ मल्टीप्लाई करते हैं तो A इंटू बी, तो इक्वल साइन आएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर A इंटू डी, फर्स्ट वाली का फोर्थ में मल्टीप्लाई किया, A इंटू डी आ गया। और सेकंड का थर्ड में करेंगे, क्या आ जाएगा, B इंटू सी। यही इसका एक बेसिक फार्मूला है, बेसिक फार्मूला जान लीजिए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल सह धड़ाक, बिल्कुल तोप की तरह गोली छोड़ेंगे आप। देखिए कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए ये हो गया, इस वाले फॉर्मेट में ध्यान रखिए, ये पूरा बेसिक है इसका रेशियो का, हर जगह पे यूज होने वाला है, जहाँ भी रेशियो आएगा ये फॉर्मेट काम करेगा। अब देखिए कभी कभी क्या करता है, बड़ा क्वेश्चन खचड़ी कर देता है। क्या कर देता है, वो पूछता है प्रथम अनुपात, फर्स्ट रेशियो, प्रथम अनुपात पूछता है या फर्स्ट रेशियो पूछता है, फर्स्ट रेशियो, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्या पूछता है, मिडिल रेशियो, मिडिल रेशियो पूछता है। और थर्ड क्या पूछता है, और वो पूछता है थर्ड रेशियो पूछता है, थर्ड रेशियो। तो ये हो गया फर्स्ट। ये आपका मध्य अनुपात पूछता है, और कभी पूछता है तृतीय अनुपात पूछता है। ये क्वेश्चन पूछता है भाई, ये क्वेश्चन पूछता है। इसके लिए क्या करें, कुछ नहीं करना, आपको रटने वाला तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, सिर्फ ये जान लीजिए, इसको क्या लिखेंगे हम, A रेशियो B इक्वल B रेशियो C। अब उसने पूछा है फर्स्ट रेशियो पूछा है, इसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए अगर इस वाले फॉर्मेट से सॉल्व करें तो फर्स्ट वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई किस में होगा, फोर्थ में होगा। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकलेगा हमारे पास, A इंटू सी, और सेकंड वाले का थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, B स्क्वायर। तो यहाँ पर A की वैल्यू, A क्या है हमारे पास, फर्स्ट रेशियो है, और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो B स्क्वायर अपॉन C। तो ये मान लीजिए हमारे पास 3 वैल्यू है, A, B और C। तो इसे मान लिया फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, इस तरीके से पूछ रहा है। अब वो पूछ रहा है मिडिल वैल्यू, B की वैल्यू पूछ रहा है भाई, इसका जो है ना रेशियो निकलेगा वो क्या निकलेगा, बहुत सिंपल। देखिए यहाँ से निकाल लीजिए, देखिए इसमें यहाँ से निकालेंगे B की वैल्यू क्या निकलेगी, इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, रूट चढ़ जाएगा, AC आ जाएगा। देखिए हो गया यहाँ पर। अगर आपसे पूछता है थर्ड रेशियो, पूछता है कि थर्ड रेशियो फाइंड द थर्ड रेशियो, तो कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं, C की वैल्यू पूछ रहा है, C की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। देखिए तो ये दे रखा है आपके लिए A इक्वल टू B स्क्वायर अपॉन C आया है, तो यहाँ से C की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, C इक्वल टू B स्क्वायर अपॉन A हो जाएगा। बहुत ही सिंपल निकाल सकते हैं इसी वाले ट्रिक से। अब रेशियो का कोई ट्रिक नहीं है, बिल्कुल देखिए आप धड़ाधड़, आपका जो आप AK-47 लेके बैठे ना, बिल्कुल लोड हो चुकी है, बस चलाना बाकी बस। चलिए हम क्वेश्चन से चलाते हैं। आप यहाँ पर देखिए, तो आज के वीडियो में एक एक क्वेश्चन नहीं, काफ़ी क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं। देखिए एक ही स्लाइड पर 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तक लेकर आए। तो इसलिए आपको क्या करना है, कम से कम समय में हम आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं। देखिए
अब ये क्वेश्चन दे रखे हैं, देखिए बिल्कुल आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कहीं भी 1% प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए अब ये दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है। इसका देखिए यहाँ पर रेशियो निकालना है, सिर्फ आपको ये जान लीजिए क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है। अब आप एक चीज़ देखिए, अगर आपको लिए ये दे रखा है कहीं पर, पहले समझिए इसे, अगर A रेशियो B दे रखा है और कहीं पर B रेशियो C दे रखा है और आपसे पूछ रहा है वो A रेशियो C पूछ रहा है या A रेशियो B पूछ रहा है या B रेशियो C पूछ रहा है या A रेशियो B रेशियो C पूछ रहा है, कुछ भी पूछ सकता है भाई, वो उसकी मर्जी। अब आपकी मर्जी नहीं चलेगी, वहाँ पर एग्जामिनर की मर्जी चलेगी, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो इसके लिए उसकी मर्जी, लेकिन सॉल्व करने पर हमारी मर्जी कि हम क्या सॉल्व करें। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए अगर ये दे रखा है हमारे पास A रेशियो B रेशियो C दे रखा है, तो सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर A, इसे आप ऐसे लिखेंगे A रेशियो B और B के नीचे लिखो B रेशियो C, इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर। तो अब आपको ये सॉल्व करना है कि हमें A रेशियो B रेशियो C निकालना है, तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर, बहुत ही सिंपल तरीका। देखिए आपके लिए बहुत ही सिंपल तरीका यूज करने वाला हूँ, आपको कहीं भी बुक में नहीं मिलेगा ये, बिल्कुल। देखिए आप ये पहली बार मुझसे पढ़ रहे होंगे इस वाले मेथड को, कहीं भी आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। देखिए तो आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको अगर यहाँ पर एरो लगाइए, बिल्कुल इस तरीके से एरो लगा दीजिए। देखिए बिल्कुल जैसे बारिश होती है ना, बारिश आवाज़ चल रही है, बारिश होती है, बिल्कुल 2 एरो लगा दिए हमने यहाँ पर, इस तरीके से ऐसे लगा देंगे। अब एक क्या करें, 2 एरो लग गए, अब ये B बुरा मानेगा भाई, तो इसलिए इसको भी मिला दो भाई, तुम अपना साथी चुन लो। तो इन्होंने अपना साथी चुन लिया, इस तरीके से एरो लगाएंगे और बीच में खड़ा डंडा, तिरछा एरो लगाया, बीच में खड़ा डंडा, सिर्फ ये जान लीजिए और आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो देखिए अब हमें क्या करना है कि इधर हमें क्या मिलेगा, देखिए इधर हमें मिलेगा यहाँ पर A रेशियो B रेशियो C मिलेगा। इधर देखिए कैसे करना है, A का देखो यहाँ पर एरो लगाया हमने A से B में, इसका मतलब मीनिंग ये हो गया कि A का B में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, रेशियो लगा देंगे यहाँ पर। और देखो B का B में रेशियो वो लग रहा है एरो, तो हम B का B में मल्टीप्लाई करेंगे, B मल्टीप्लाई B करेंगे, फिर रेशियो लगाएंगे। और B का C में मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो B का एरो किधर जा रहा है, C की तरफ जा रहा है, तो क्या करेंगे B रेशियो C करेंगे। इस तरीके से एरो लगाने आपको, बिल्कुल इस तरीके से एरो लगाइए और देखिए क्वेश्चन का बिल्कुल एंजॉय कीजिए। मैथ में केवल मस्ती होनी चाहिए, वो आपके दिमाग में फिजूल बात नहीं है, क्वेश्चन बहुत लंबा है कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं, बिल्कुल। अगर आप कुछ भी नहीं आता है तो एरो लगाना तो आ ही जाएगा, मल्टीप्लाई करना तो आता ही है, सिर्फ आपको यहाँ पर इसे आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप जीरो भी जानते हैं, जीरो भी नहीं जानते, तो बिल्कुल आज से स्टार्ट कीजिए। देखिए सिर्फ एरो लगाइए, देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखिए कितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्या क्वेश्चन दे रखा है, A रेशियो B, ये लिखा हमने A रेशियो B, और अब देखो B रेशियो C दे रखा है, तो B को B से मिलाना है, फिर C को बाहर करना है, इस तरीके से करना है एक यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इधर एरो लगाया। अब इसी फॉर्मेट में इनकी वैल्यू पुट करूँगा। देखिए A रेशियो B की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर, आप बोलेंगे 2 रेशियो 3 दे रखा है, बिल्कुल लिख दिया मैंने यहाँ पर 2 रेशियो 3 लिखा हुआ है। और अब आगे देखिए B रेशियो C क्या दे रखा है, B रेशियो C क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर तो आपको मालूम चलेगा B रेशियो C दे रखा है, 5 रेशियो 7 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है यहाँ पर, देखिए इस तरीके से रखा है। अब क्या करना है, बिल्कुल बारिश करना है भाई, देखिए तिरछी बारिश कर दीजिए। इधर भी बारिश कीजिए, देखिए बारिश हो रही नहीं हो रही है, बारिश हो रही है। अब बाकी जो छूट गया है उसे क्या करना है, खड़े मिला दीजिए भाई। आप खड़े रहो, आप खड़े होकर क्या करें, देख रहे हैं, देखो बारिश हो रही है और आप खड़े होकर देख रहे हैं। इस तरीके से एरो लगाइए और आंसर पाइए। देखिए इधर जो रिजल्ट आएगा आपको क्या मिलेगा, A रेशियो B रेशियो C मिलेगा। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है भाई। देखो 2 का एरो किधर जा रहा है, 5 में जा रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 2 × 5 लिखेंगे यहाँ पर रेशियो। और 3 का एरो कितना आ रहा है, 5 की तरफ आ रहा है, तो 3 × 5 लिखेंगे यहाँ पर। देखिए और यहाँ पर 3 का 7 आ रहा है, तो 3 × 7 लिखेंगे। बिल्कुल हो गया। देखिए आपके लिए क्वेश्चन क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, और इधर से 10 रेशियो 15 और इधर रेशियो 21। बेटा ये आपका आंसर आ चुका है, A रेशियो B रेशियो C आ चुका है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है A रेशियो C पूछता है, तो बोल लो भाई। अब हम एग्जाम हमें घुमाने की कोशिश करेगा, लेकिन घूमेंगे नहीं, हम क्वेश्चन को उल्टा घुमाएंगे। देखिए A रेशियो C, तो बेटा ये A हो गया, ये B हो गया, और ये B हो गया, ये C हो गया। तो A और C ले लो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, A की वैल्यू 10
रेशियो 21, देखिए हो गया यहाँ पर। अगर आपसे पूछता है B रेशियो C तो क्या लेंगे, देखिए B रेशियो C पूछ रहा है आपसे, तो B ये रहा, C ये रहा, क्या हो जाएगा 15 रेशियो 21 हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है, वो क्या पूछता है, देखिए A रेशियो C, A रेशियो B पूछ रहा है, तब क्या होगा, अगर आपसे A रेशियो B पूछता है तो फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू क्या आ जाएगा 10 रेशियो 15 आ जाएगा। अगर आपसे पूछता है A रेशियो B रेशियो C तो तीनों के आंसर दे देंगे। कुछ भी पूछ ले भाई, हम तो बिल्कुल हमने उस तरीके से तैयारी करते हैं कि एग्जामिनर हमें घुमाएगा, लेकिन हम नहीं घूमेंगे, हम उसी क्वेश्चन को घुमाएंगे, एग्जामिनर की सोच को घुमाएंगे। देखिए तो अब देखिए यहाँ पर कितने इजीली तरीके से हमने सॉल्व किया है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये शॉर्ट ट्रिक का बाप है आपके लिए। देखिए शॉर्ट ट्रिक का बाप, देखिए इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब बाकी क्वेश्चन भी बिल्कुल देखिए सॉल्व करेंगे आपके सामने। और जल्दी से अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी तक आपने वीडियो शेयर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जितने ग्रुप है फ्रेंड है सभी के पास ये वीडियो पहुँचनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व करने वाला हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। चलिए इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। देखिए बेटा अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है, सेकंड वाले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। A रेशियो B और B रेशियो C दे रखा है, तो आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, तो एक बार रिपीट और कर देता हूँ। चलिए यहाँ पर तो मुझे लग रहा है सेकंड क्वेश्चन को तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए मैं कोई बात नहीं, फिर लिख देता हूँ दोबारा से। A रेशियो B ये ले लिया, दूसरा क्या दे रखा है B रेशियो C दे रखा है, तो देखो A B हो गया और B से B मिलाएंगे, यहाँ पर B रेशियो C हो गया। इसी फॉर्मेट में इधर रखो, A रेशियो B की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 रेशियो 3, और फिर इधर B रेशियो C की वैल्यू क्या है 5 रेशियो 7, तो इधर B से B मिलाया है तो यहाँ पर 5, 3 के नीचे 5 आएगा 5 रेशियो 7। अब क्या करना है भाई, बारिश कर दीजिए। अब हमें बारिश करनी है, देखिए झिमझिम बरसा पानी, पानी को बरसा दो, बिल्कुल देखिए बिल्कुल पानी बरस रहा है, देखिए उल्टा तिरछे, देखिए ये हो गया। अब क्या करना है भाई, बीच में कहीं आप खड़े हैं तो भैया आप खड़े मिला दो, ऐसे मिला दिया यहाँ पर। अब सॉल्व करना है, यहाँ पर जो रिजल्ट निकलेगा इधर क्या निकलेगा, मैंने आपको बताया A रेशियो B रेशियो C निकलेगा। इधर मल्टीप्लाई करना है सिंपल, देखिए 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, फिर रेशियो 3 का 5 में करेंगे यहाँ पर, फिर रेशियो 3 का 7 में करेंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ये 10 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगा, इधर करेंगे 21 हो जाएगा। तो इसी तरीके से कर सकते हैं। देखिए तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी पूछे आप बिल्कुल उसका आंसर देंगे, बिल्कुल बेझिझक। अब आप ये अपना डर निकाल दीजिए अपने अंदर से कि हमारा मैथ बहुत कमज़ोर है, हमें तो कुछ आता नहीं। भाई आता है, पढ़ने का तरीका बदलो, सब कुछ आता है। आप हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़िए, आपको सब कुछ आएगा। देखिए चलिए क्वेश्चन हो चुका है, मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे करेंगे, क्या दे रखा है, इस तरीके से रखा है, देखिए लो ऐसे दे रखा है, तो कोई टेंशन नहीं, हमें बिल्कुल घबराना नहीं है। क्वेश्चन दे करके क्वेश्चन को डर लगना चाहिए हमसे। देखिए 4A 5B दे रखा है, तो हमें क्या करेंगे, देखिए B को इसके देखो, अब देखो ये इसका माल इसके साथ चला गया, इसका माल उसके साथ चला गया, तो आप क्या करेंगे, उसके पैरों में गिड़गिड़ाएंगे, भाई हमें अपने साथ ले लो। तो B इसके नीचे चरणों में आ गई और 4 इसके चरणों में जाएगी, यहाँ पर इस तरीके से आएगी। देखिए यहाँ पर अगर इस तरीके से फॉर्मेट दे रखा है मल्टीप्लाई में दोनों, तो एक वैल्यू दूसरी तरफ उसके चरणों में जाती है। देखिए तो B को इधर लेके आएंगे तो A के चरणों में, और इस वाले न्यूमेरिकल वैल्यू को ले जाएंगे 5, तो ये 5 के चरणों में आएगी, इस तरीके से आएगी जी, ये आएगी हमारे पास। और अभी जो मैंने बताया था कि जो डिवाइड वाला फॉर्म है इसे क्या बोलता है, रेशियो बोलता है। लोग रेशियो बोलता है, ये बोलता है A रेशियो B इक्वल 5 रेशियो 4, ये हो गया यहाँ से, ये रिजल्ट निकला। अगर इधर ध्यान दें तो क्या दे रखा है उसने दे रखा है 8B इक्वल टू 9C। अब देखिए इसमें एल्जेब्रिक वैल्यू है, B और C एक तरफ करेंगे और न्यूमेरिकल वैल्यू को एक तरफ करेंगे, तो C इधर आएगी, तो कहाँ आएगी, C B के चरणों में आएगी, भाई B के चरणों में आ गई। अब ये वाली न्यूमेरिकल वैल्यू को उधर ले जाएंगे, तो 8 कहाँ आएगी, 9 के चरणों में आएगी। क्या बन गया, B रेशियो C और 9 रेशियो 8। तो बेटा अब तो आप निकाल सकते हैं। अब तो मैंने आपको बिल्कुल रामबाण दे दिया है, एक ऐसी आपको औषधि दे दी है रामबाण, जो सारे रोगों का इलाज कर सकते हो आप। देखिए
आपको ए रेशियो बी दिया हुआ है, बी रेशियो सी दे रखा है, आप बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हो ए रेशियो बी रेशियो सी। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो मुझे बिल्कुल आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए मैं आगे डिस्कस करता हूँ, मुझे और भी क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। मैंने बोला ना, मैं अपनी वीडियो के अंदर जितने भी टाइप होते हैं आपके जिस टॉपिक से हम पढ़ा रहे हैं, और जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं आपके पिछली बार, तो सारे क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ आपके साथ में। मैं एक टाइप से आपके कभी भी उस क्वेश्चन में डिस्कस नहीं करता, जितने भी उसके टाइप पॉसिबल हैं सारे टाइप आपके साथ डिस्कस करता हूँ। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए तो हम क्वेश्चन नंबर 3 कर चुके हैं, 3 क्वेश्चन हो गए इस वाले स्लाइड में। देखिए तो नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए यहाँ पर देखिए, इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहाँ भी आप चेक करेंगे यहाँ पर, तो मुझे लगता है देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये दे रखा है यहाँ पर भाई। देखिए ये दे रखा है यहाँ पर a/8 और b/9 और c/12। देखिए अगर जो इंसान सब्जेक्टिव, जो स्टूडेंट सब्जेक्टिव तैयारी कर रहा है तो वो क्या करेगा, यहाँ पर, तो वो उसे सॉल्व करने के लिए क्या करेगा, यहाँ पर k लेट कर लो भाई इक्वल में। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, a/8 इजिकल टू k लिखेंगे और a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8k आ जाएगी। और ऐसी b/9 एक बार इसके साथ लिया, अब इसे इसके साथ लो यहाँ पर, तो b/9 इजिकल टू k और b की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b की वैल्यू 9k। ऐसे ही अब इसे इसके साथ लो तो c/12 इजिकल टू k और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12k आ जाएगा इस तरीके से। और रेशियो निकालना है a रेशियो b रेशियो c, तो क्या आ जाएगा 8k, e की वैल्यू, b की वैल्यू 9k और c की वैल्यू 12k। हमेशा ध्यान रखिए तीनों रेशियो में एक नंबर या तीनों रेशियो को डिवाइड कर रहा है तो बिल्कुल डिवाइड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ये चीज़ दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि मुझे तीनों में k दिखाई दे रहा है तो k कैंसिल हो जाएगा भाई। क्या बचेगा इसका आंसर, 8/9/12 बचेगा। ठीक है, अगर जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही सिंपल है यार। क्या दे रखा है, a रेशियो b रेशियो c, डायरेक्ट क्या कर देंगे, जो नीचे दे रखा है वही इसका आंसर है। देखिए यहाँ पर कोई घबराने वाली बात नहीं, डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो सब्जेक्टिव कर रहे हैं, जिन्हें जैसे BBA BCA वाले स्टूडेंट हैं, तो वो इस वाले फॉर्मेट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ABBCCD। देखिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये थोड़ा सा अलग लग रहा है मुझे, इसे मुझे पता है डिस्कस करना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम हो सकती है इस वाले क्वेश्चन में, तो कोई बात नहीं। इसके लिए देखिए आप कहेंगे सर इसमें क्या आप ट्रिक बदलेंगे, नहीं बदलने वाले, हम नहीं बदलने वाले। एक बार जुबान दे दी तो दे दी, हम जुबान से फिसलने वाले नहीं है। जो ट्रिक दी है, जो आपको बताया, वही वाले मेथड से सॉल्व करेंगे, चाहे कितने भी उलझने बढ़ जाएं, हम उसी से सुलझाएंगे जो आपके साथ मैंने अभी डिस्कस किया है। देखिए तो क्या दे रखा है यहाँ पर, आप बोलेंगे सर a रेशियो b दे रखा है, तो बेटा कोई घबराने वाली बात नहीं है, देने दो। a रेशियो b दे रखा है, अब दे रखा है इसने b रेशियो c, तो 5/7 लिखो यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और c रेशियो d दे रखा है 9/8। देखिए लो जी ये दे रखे हैं, आप बोलो तो ये तो कुछ अलग दे रखा है, कैसे सॉल्व होगा, बिल्कुल मत घबराइए, ऐसे ही होगा जो हम करते आए। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, a रेशियो b लिखेंगे। ठीक है, अब b रेशियो c दे रखा है तो b से b मिलाइए, ऐसे लिख दीजिए। c दे रखा है तो c रेशियो d ऐसे मिलाइए। अब यहाँ पर इक्वल साइन लगाइए, लगा दिया। अब इनकी वैल्यू पुट करनी है, जैसे यहाँ पर क्या था 1/3। अब ये b रेशियो c, देखिए b से b मिल रहा है तो ये वैल्यू भी इससे मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। देखिए c से c मिल रहा है तो यहाँ पर 9/8 ये आ जाएगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है बेटा, इसके बहुत ही सिंपल तरीका। देखिए सिंपल तरीका है, यहाँ भी बारिश करो भाई, वहाँ भी बारिश की थी, यहाँ भी बारिश करो। अब यहाँ से आगे बारिश नहीं जाएगी, ऐसे जाएगी बारिश। देखिए भाई बिल्कुल बारिश कर दो यहाँ पर। देखिए इधर भी ऐसी बारिश करो, देखिए बारिश हो रही है, झिमझिम बरसा पानी, झिमझिम पानी बरस रहा है। देखिए झिमझिम पानी बरस रहा है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आ गया। अब बाकी जो रह गए वहाँ पर क्या करना है, खड़ा निशान, खड़ा एरो। देखिए बारिश कर दो और बाकी जो खड़े रह गए हैं उन पर लगा दो एरो का निशान, बिल्कुल। अब देखिए सॉल्व कैसे होगा। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ कैसे आएगा। देखिए ए से स्टार्ट करना है, कहाँ पे जा रहा है, ABC, ऐसे जा रहा है, नहीं जा रहा है, ABC ऐसे जा रहा है, तो हम यहाँ पे तीनों का मल्टीप्लाई होगा, ABC रेशियो। अब B देखो, B कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, B
इंटू बी इंटू सी ऐसे जा रहा है। अब देखिए ये हो गया। अब जे कैसे जा रहा है, सी कैसे जा रहा है, सी की स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, बी सी सी, बी सी सी इस तरीके से। और डी कैसे आ रहा है यहाँ पर, बी सी डी, तो बी सी डी ऐसे आ रहा है। देखिए अब ऐसे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो तो सिंपल देखिए 1 इंटू 5 इंटू 9 रेशियो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 रेशियो 5 रेशियो 9। इसको मैं इधर कर देता हूँ, देखिए हो गया। रेशियो आ जाएगा यहाँ पर 3 5 9। अब 3 7 9 आएगा यहाँ पर, देखिए इसके अकॉर्डिंग करना है मल्टीप्लाई। देखिए 3 7 9 आ जाएगा, 3 इंटू 7 इंटू 9 रेशियो। अब क्या आएगा 3 7 8 आ जाएगा, 3 7 8। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तीनों में कैंसिल होना चाहिए भाई, तभी आ गया मजा। देखो तो 3 3 3 और यहाँ से 3 ये हो गया। अब बोलोगे सर 3 से फिर हो रहा है, नहीं अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। यहाँ से इन दोनों मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 15 आ गया, 15 रेशियो। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 45 रेशियो, यहाँ से 63 आ गया, यहाँ से 56 आ गया। बेटा ये बहुत ये वाला आंसर निकल के आ गया। देखो कहीं कोई प्रॉब्लम आई, बिल्कुल नहीं, 1% भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देखिए बिल्कुल आप कूल रहिए, हमेशा क्वेश्चन के अंदर में कूल रहना है, घबराना नहीं है। क्वेश्चन तो चुटकियों में होते जाएंगे। देखिए बिल्कुल हो गया ना आपके सामने, देखिए यहाँ पर हो गया। अब चलिए मैं इसे रब कर देता हूँ, देखिए ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, 5 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कैसे करना है। 6 करना है, 6 कैसे करना है, तो कौन सा आ गया इसमें, ये वाला ऑप्शन आ गया, सी वाला ऑप्शन। 15 45 कौन सा, अब जो भी आ रहा है उसके अंदर कौन सा ऑप्शन आ रहा था, 63 आ रहा था लास्ट में। हाँ यही ऑप्शन है। देखिए अब 6 वाला कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 6 वाले बहुत ही सिंपल है। देखिए ये बहुत सिंपल दे रखा है, इस तरीके से दिया हुआ है भाई। देखिए चलिए कलर चेंज कर लेता हूँ। क्या दे रखा है, ये इस तरीके दे रखा है 5x प्लस 3y। इसे डिवाइड वाली फॉर्मूले को 5x माइनस 3y इक्वल क्या दे रखा है 3/1 लिख सकते हैं यहाँ पर। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस 3y, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x माइनस 9y। अब देखिए भाई 15x इधर जा रहा है तो इस वाली वैल्यू को इधर लेके जाएंगे, और इस वाली वैल्यू माइनस को इधर लेके आ जाओ, प्लस हो जाएगा। ये 3y है, ये माइनस 9y इधर आके प्लस 9y हो जाएगा। ये 15x है हमारे पास, और जो प्लस से आकर प्लस के इधर आकर माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बचा 12y बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा 10x बचेगा यहाँ से। तो देखिए अब हमें x क्या निकालना है, x अपॉन y निकालना है। तो भाई x के नीचे y जाएगी चरणों में, इधर से ये आएगी इसके चरणों में। तो x रेशियो y, और यहाँ से 12 रेशियो 5, 12 रेशियो 10। अब दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 2 से 6 बार, 2 से 5 बार, क्या बचेगा 6 रेशियो 5 बचा। क्या ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ऑप्शन ए ये आ रहा है। देखिए ये ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, इस तरीके निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ईजिली तरीका है। तो अब देखिए यहाँ पर ये हो गया, ये वाला क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ में। ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, 7 क्वेश्चन देखिए। अब 7 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो 7 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए 7 क्या दे रखा है यहाँ पर, x रेशियो y दे रखा है 5 रेशियो 3, और ये दे रखा है आपके सामने 8x माइनस 5y और 8x प्लस 5y। तो देखिए ये तो बहुत सिंपल है। अगर जो कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो सॉल्व कैसे करेंगे, उनके लिए उन्हें कैसे सॉल्व करना है, और जो BBA BCA के स्टूडेंट हैं उन्हें सॉल्व कैसे करना है। देखिए तो यहाँ पर जो BBA स्टूडेंट हैं तो ये उनको ऐसे दे रखा है। देखिए बेटा ये इस तरीके से रखा है, x अपॉन y की वैल्यू दे रखी है 5/3, इस तरीके से रखा है यहाँ पर। देखिए अब क्या करेंगे, इसमें से हम y कॉमन लो। बेटा कॉमन लेने का मतलब होता है, हमेशा ध्यान रखिए, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना होता है। तो आपने यहाँ से y कॉमन लिया तो y कॉमन ले लिया, पूरी डिवाइड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 8x अपॉन y हो जाएगा। यहाँ से माइनस 5 y कॉमन लिया, यहाँ पर y अपॉन y आएगा, यहाँ से ये आ जाएगा। इधर देखिए यहाँ से y कॉमन लिया हमने, यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 8, ये x अपॉन y हो जाएगा, और यहाँ पर 5 y अपॉन y हो जाएगा।
अब देखिए बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर बाई से बाई कैंसिल हो गया, बाई से बाई कैंसिल हो गया, और देखिए यहाँ पर ये बाई से बाई कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऊपर क्या है हमारे पास 8, एक्स अपॉन वाई की वैल्यू क्या है 5/3, ये रखो यहाँ पर, -5 × 1 बचेगा यहाँ पर। यहाँ क्या बचेगा 8 × 5/3 और यहाँ पर +5 × 1, ये बचेगा यहाँ पर। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप इसे सॉल्व करेंगे, ऊपर आ जाएगा 40/3 और -5, इधर नीचे 40/3 +5। अब एलसीएम लीजिए, अगर आप इसे 1 लेकर के एलसीएम लेते हैं तो आ जाएगा 3 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से 40 और -15 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 एलसीएम आ गया, और यहाँ पर हो जाएगा 40 + 15 आ जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। चलिए मैं यहाँ पे ले देता हूँ आराम से। यहाँ पर एलसीएम लिया हमने, 3 एलसीएम आ गया यहाँ पर। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 40 ये हो गया, और यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेकर के क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा हमारे पास। ऐसे नीचे 3 एलसीएम लिया, 3 एलसीएम लिया तो ये 40 और यहाँ +15 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 40 15 माइनस करेंगे कितना बचेगा हमारे पास 25 बचेगा। यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा 55। तो 5 से 5 बार, 5 से 11 बार क्या आ गया 5:11 आ गया। 5:11 क्या आ रहा है इसमें 5:11, बिल्कुल डी ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन। चलिए एक बार क्वालिटी चेक कर लेता हूँ। चलिए देखिए, अच्छा विजिबल हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए तो ये हो गया, ये तो उनके लिए जो BBA BCA एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब बाकी के स्टूडेंट क्या करें, अगर बाकी के स्टूडेंट ने देखिए क्या करना, अगर जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो सॉल्व कैसे करें, वो इतना टाइम लेंगे। अरे भाई इतना टाइम लेंगे तो फिर तो सिलेक्शन हो गया हमारा, फिर तो हमें जॉब मिल गई, घर पर वापस होकर आना पड़ेगा, रिजल्ट आएगा नहीं। अब तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी हो नहीं पाएगी, तो कैसे करना है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू 5 पुट करो और वाई की वैल्यू 3 रखो इसके अंदर। एक्स की क्या करना है 5 रखना है, तो 8 × 5 -5 × 3, ऐसे यहाँ पर 8 × 5 + 5 × 3 कितना आ जाएगा, ये हो गया 40, इधर -15, इधर 40 + 15 कितना आ जाएगा 25/55। अभी कैंसिल हो गया 5/11, क्या रेशियो आ गया 5/11। चुटकी में कर सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया यहाँ पर। देखिए तो आपके 4 से लेके 7 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए और भी क्वेश्चन लेकर आए हूँ आपके लिए, देखिए यहाँ पर और भी क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर। एक मिनट थोड़ा सा वेट करेंगे आप। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो में गड़बड़ हो गया था, अब कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। तो बेटा देखिए ये क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, 1 से लेकर 7 तक हम क्वेश्चन क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। और भी क्वेश्चन लेकर आए, अब थोड़ा टाइप चेंज कर लेते हैं, कुछ टाइप चेंज करके देख लेते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए मेरे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 10 तक ये वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए वही वाली बात आ गई ना, फाइंड द 4th प्रोपोर्शनल। तो बिल्कुल देखिए उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे यहाँ पर। देखिए अब ये दे रखा है हमारे पास। अभी जो मैंने आपके साथ एक डिस्कस किया था, मैंने वीडियो फर्स्ट टाइम में जैसे स्टार्ट की थी वहाँ पर डिस्कस किया, उस वाले पोर्शन में लेके आ जाइए आप। तो मैं क्या लेके आ गया, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है A/B = B/C। यहाँ पर A क्या है, फर्स्ट रेशियो है हमारे पास, B क्या है सेकंड रेशियो, और C क्या है हमारे पास थर्ड रेशियो। अब देखिए कैसे दबा के क्वेश्चन करने वाले हैं। अब यहाँ से A पूछता है
तो देखिए मैंने बताया ये वाला फॉर्मेट दे रखा है, फर्स्ट का मल्टीप्लाई फोर्थ में करेंगे आप, तो a इंटू सी और b इंटू बी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a इंटू सी और ये b स्क्वायर, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी b स्क्वायर अपॉन सी हो जाएगी a की वैल्यू। तो फर्स्ट रेशियो ऐसे निकल के आ जाएगा। अगर आपको b की वैल्यू निकालनी है तो b की वैल्यू यहीं से निकल रही है, b की वैल्यू क्या हो जाएगी b स्क्वायर इजकल टू ए सी, और b की वैल्यू निकालेंगे तो रूट में ए सी हो जाएगी। आपको c की वैल्यू निकालनी है तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी b स्क्वायर अपॉन ए। तो अब आपसे फर्स्ट रेशियो पूछता है तो ये निकालेंगे, मिडिल रेशियो पूछता है तो ये निकालेंगे, और थर्ड रेशियो पूछता है तो ये निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पर, फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ रहा है लो, तो ये तो बहुत अच्छा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं फोर्थ वाले में। तो देखो इस तरीके से रखा है 4:5 इक्वल 12:x मान लीजिए यहाँ पर, और इस फॉर्मेट तरह कीजिए, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किस में होगा, फर्स्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई फोर्थ में कर दीजिए। यहाँ पर आपने किया 4 इंटू एक्स, और सेकंड का थर्ड में किया 5 इंटू 12। देखिए अब आपको ये मालूम चल रहा है कि 4 से ये कैंसिल हो जाएगी 3 बार, x की वैल्यू 15, x की वैल्यू 15, ऑप्शन बी आ गया। अब ये पूछा फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल करस्पॉन्डिंग 9/12, 9/12 दे रखे हैं यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से देखिए, यहाँ से फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल, तो ए बी दे रखे हैं यहाँ पर, ए की वैल्यू ये दे रखी है आपके सामने और बी की वैल्यू ये दे रखी है। थर्ड पूछ रहा है, सी पूछ रहा है ये, तो सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे यहाँ पर, बी स्क्वायर अपॉन ए, तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, आपके साथ 12 का स्क्वायर आ जाएगा, और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। सॉल्व कर दीजिए, 12 का स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 और डिवाइड 9, तो 3 से कैंसिल हो गया 3 बार, 3 से 4 बार, 3 से कैंसिल हो गया 4 बार, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 16 आ गया यहाँ पर। तो 16 बिल्कुल ऑप्शन में है करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर अब पूछा फाइंड द मीन रिलेटिव समवेयर अराउंड 49 और 64, तो ये बी की वैल्यू पूछ रहा है भाई। यहाँ पर इस तरीके से भी कभी कभी नाम दे देता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो बी की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या है, रूट में ए सी भाई, बी और रूट में ए सी, तो ये दे रखा है आपके लिए, ए की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है, क्या हो जाएगी रूट में यहाँ पर 49 इंटू 64, रूट में देखिए 49, तो 7 इंटू 7, इस तरीके से अगर से फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पर हम 49 के क्या हो जाएंगे 7 इंटू 7 हो जाएंगे, और 64 के 8 इंटू 8 हो जाएंगे। पेयर कर दीजिए, तो यहाँ से 7 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 8 बाहर आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 56, दोनों मल्टीप्लाई किया 56, कौन सा ऑप्शन सही, बी वाला ऑप्शन सही, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को चुटकियों में आप तोड़ते जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं आपके, 10 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। घबराइए मत, काफ़ी क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए, काफ़ी क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए यहाँ पर और क्वेश्चन देखिए, इसमें ये क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा टेढ़ा है पर मेरा है, इस तरीके से क्वेश्चन आए हैं आपके लिए। देखिए यहाँ पर, चलिए मैं इसे यहाँ पर कर देता हूँ, ये यहाँ पर हो जाएगा। अब देख क्या दे रखा है क्वेश्चन कि यहाँ पर रेट 391 हैज़ बीन डिवाइडेड बिटवीन पी क्यू आर। देखिए पी क्यू आर प्रोपोर्शनल 1/2, देखिए 2/3, 3/4, इस तरीके से रखें। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए 391 है हमारे पास, कितना अमाउंट है 391, जान लीजिए कैसे करना है। देखिए 391, अब रेशियो क्या दे रखा है, गिवन दैट, क्या रेशियो दे रखा है हमारे पास, आप बोलेंगे सर 1/2 दे रखा है, और 2/3 दे रखा है, और 3/4 दे रखा है। इसे सॉल्व कैसे करें, बहुत ईजी है, नीचे वाली वैल्यू का ले दीजिए एलसीएम, नीचे वाली वैल्यू का ले दिए एलसीएम लेंगे यहाँ पे हम, नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, आप बोलेंगे सर 2, 3, 4 का एलसीएम आ गया 12 आ गया, तो कोई बात नहीं, अब 12 से मल्टीप्लाई कर दो सभी में भाई। यदि ये दे रखा है 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 दे रखा है, तो 12 से मल्टीप्लाई 12 से मल्टीप्लाई 12 से मल्टीप्लाई। अब आपसे सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा। देखिए 2 से कैंसिल हो गया 6 टाइम, 3 से कैंसिल हो गया 4 बार, और 4 से कैंसिल हो गया 3 बार। क्या निकला हमारे पास, आप बोलेंगे सर 6 निकला है, यहाँ से देखिए 6 निकला है,
और 4 का 2 में मल्टीप्लाई किया आपने, क्या आ गया आपके पास 8 आ गया, और यहाँ पर 3 का 3 मल्टीप्लाई किया है 9 आ गया। ये रेशियो मिल गया। अब पूछ क्या रहा है भाई, पूछ क्या रहा है, फाइंड द शेयर ऑफ पी, मतलब पी को मान लें, इसे मान लें पी, देखो ये दे रखा है, इसे पी मान लें, क्यू मान लें, आर मान लें, ये रेशियो दे रखा है। तो शेयर ऑफ पी पूछ रहा है, शेयर ऑफ पी। तो हमेशा ध्यान रखिए जब अमाउंट दे रखा है और शेयर निकालना है, रेशियो आपके दे रखा है, तो ये वाली वैल्यू पी की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 है, तो 6 ऊपर आएगी। नीचे हमेशा ध्यान रखना टोटल सभी का सम आता है, सभी का जोड़ दो, सभी को नीचे जोड़ के रखना है, वैसे नहीं रखना, आप जोड़ के रखिए। कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 6 + 8 + 9, और जो अमाउंट दे रखा है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर 391 मल्टीप्लाई करना है। तो अब आपसे सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा हमारे पास, आपने सॉल्व किया 6 और यहाँ पर हो जाएगा 23 हो जाएगा, ये 391। अब इसे सॉल्व कीजिए, कितनी बार कैंसिल हो रहा है, तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। 391 डिवाइड कर लीजिए 23 से सिंगल बार कितना गया 6 1 बचा। अब देखिए यहाँ पे 7 से चेक कर लिए, 7 बार, 7 11 7 21 और 7 9 14 16 है, बिल्कुल ये 23 से कैंसिल हुआ कितनी बार 17 बार कैंसिल हो गया, 17 बार। और 6 का 17 मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 × 85, 17 × 102 पी की वैल्यू कितना आ गया, अमाउंट 102 आ गया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस वाले फॉर्मेट से करना है, हमेशा ध्यान रखिए, इस तरीके से करेंगे आप, हमेशा अपना बेसिक बनाइए। बिल्कुल वीडियो के अंदर मज़ा आ रहा होगा तो जल्दी से जल्दी वीडियो को जितने ग्रुप में शेयर करते रहिए। और भी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर रखे हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं तो हमने आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और रिसेंटली हमने इंडियन पॉलिटी स्टार्ट किया आपके लिए, तो वहाँ से वर्ल्ड ज्योग्राफी काफ़ी वीडियो हमने आपके लिए प्रोवाइड कर रखे हैं, काफ़ी बैच स्टार्ट कर रखे हैं। और यदि आप लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी उसके लिए आप जो मैथमेटिक्स है उसकी भी वीडियो आपके लिए अवेलेबल हैं, बीटेक कर रहे हैं उसकी भी वीडियो आपके लिए अवेलेबल हैं। काफ़ी कोर्सेज के लिए हमने आपके लिए आपकी तैयारी करा रहे हैं। और प्लस 11th 12th भी अगर आप कर रहे हैं तो 11th 12th को भी बड़े अंदाज में बहुत ही अच्छे तरीके से, जहाँ पर आप 100 मार्क्स से लेकर आ सकते हैं, इस तरीके से स्टडी करा रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। देखिए चलिए, ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, अगर आपके घर में बहन भाई जो भी हैं 11th 12th में पढ़ रहे हैं तो वो भी हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वीडियो अवेलेबल हैं। आप और भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को, चलिए पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ। आपने नोट तो कर ही लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। देखिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आया। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के नखरे क्या हो रहे हैं, देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पड़ा, ए बैग कंटेन्स 1 रुपीज़। एक बैग के अंदर क्या भरा पड़ा है, 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे। तो क्या है हमारे पास, ये बोल सकते हैं 100 पैसा, यहाँ पर 50 पैसा और ये 25 पैसा। ये इसके कॉइन्स हैं इन द रेशियो 8:9:11। ये रेशियो दे रखा है इनका, 8 इसका दे रखा है, 9 इसका दे रखा है और 11 इसका दे रखा है। यहाँ पर देखिए, इफ द टोटल अमाउंट द बैग इज 122, और भाई इनका जो टोटल है, टोटल कितना है 122 ये है। तो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप हमको बताना है कि इसके कितने कॉइन्स हैं, इसके कितने सिक्के हैं। मतलब क्वेश्चन के अंदर है कि एक बैग के अंदर 1 रुपया, 58 और 54 एक यहाँ पर इस तरीके से सिक्के और टोटल उनके अंदर जो बैग के अंदर अमाउंट है वो कितना है 122 रुपीज़ हैं, 122 रुपया है बैग के अंदर। और अब आपको ये बताना है 122 में कितने सिक्के 1 रुपये के हैं, कितने सिक्के 50 पैसे के हैं और कितने सिक्के आपके 25 पैसे के हैं, 58, 54 और 1 रुपये, इसकी संख्या बतानी है आपको। तो देखिए कैसे बताएंगे, यहाँ पर बहुत ईजी है। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करें, रेशियो मान लीजिए 8x 9x ये मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 8x हो गया, तो हमको क्या करना है, ये रुपये की बात कर रहा है भाई, रुपये हैं, रुपये। तो देखिए 8, ये तो हमारा रुपये है हमारे पास, रुपये, तो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8x लिख लिया, प्लस ऐड करना पड़ेगा सबको। अब देखिए रुपया बनाने के लिए, रुपये बनाने के, सपोज करो अगर
50 पैसे के 2 सिक्के हुए। रुपये बनाने तो क्या करना पड़ेगा, दोनों सिक्कों को 1 रुपया मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे कि जितनी भी अठन्नी है आपके 50 पैसे हैं उनको जोड़कर, जैसे 100 हुए तो रुपये कैसे बनेंगे, आप बोलोगे सर उसके 100 पैसे के कितने 50 रुपये हो गए। आपने क्या किया, 2 से डिवाइड किया। तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, इस वाले रेशियो को 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो 9x/2 प्लस, अब आप देखिए 25 पैसे हैं, अगर 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे तब जाके 1 रुपया होगा, तब जाके। अगर 100 सिक्के हैं तो आप बोलेंगे सर 25 रुपये हो गए। तो आपने क्या किया कि 100 सिक्के को 4 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ भी आप 4 से डिवाइड करेंगे इस वाले को, तो यहाँ पर हो जाएगा 11x/4, ये हो जाएगा हमारे पास। और टोटल अमाउंट होगा हमारे पास 122 होगा, टोटल अमाउंट 122 होगा। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, क्वेश्चन को समझना है और फिर कीजिए आप, तो बिल्कुल मज़ा आएगा। मैथमेटिक्स से मस्ती के साथ करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। देखिए अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर 1 ले लेते हैं और तो क्या करना है, एलसीएम लेना है, बस एलसीएम ले दीजिए। क्या एलसीएम आ रहा है यहाँ से, आप बोलेंगे 4 एलसीएम आ गया, 4 एलसीएम आ गया। तो देखिए 1 से डिवाइड करेंगे 4 बार, 4 से कितना आ जाएगा 32x आ जाएगा हमारे पास, 32x। और यहाँ 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 18x आ जाएगा, 18x। और 4 से करेंगे तो यहाँ पर 11x आ जाएगा हमारे पास, 11x आ गया। वैल्यू क्या है इक्वल में 122। अब सबको ऐड कर दो भाई, 32 18 हो गए 50, और 50 और 11 हो गए 61x, 61x हो गई /4 आ गया, और यहाँ पर 122 हो गया। अब देखिए 61 से कैंसिल हो गया कितनी बार बेटा, देखिए बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, दबा के कैंसिल हो रहा है। 61 से कैंसिल हो गया 2 बार कैंसिल हो गया, और 4 का उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू आ गई 8, x की वैल्यू 8 आ गई हमारे पास। तो हमने क्या मान रखे थे 8x 9x 11x जी मान रखे हैं। तो अब आप इनके ऑप्शन निकाल लीजिए, 8x, 8 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 64 आ गया। अब देखिए अगर आपको ऑप्शन निकालना है तो मिल गया कि भाई 1 रुपये कितने सिक्के हैं 64 हैं, तो आ गया 64। देखिए ऑप्शन मिल गया आपको, पहले में 64 आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा है, तो आपको मालूम चला गया डी इसका ऑप्शन हो गया। फिर भी आपको क्वेश्चन को कंप्लीट करना बिल्कुल कर सकते हैं कंप्लीट। देखिए 50 पैसे में क्या करेंगे, यहाँ पर 9x/2 है, तो क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 8 72, और 2 से डिवाइड करेंगे 36 ना, सॉरी यहाँ से 9x ले रखा था हमने, नहीं यहाँ पर तो 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, आप इसमें निकालेंगे 8x में करेंगे मल्टीप्लाई, 9x में करेंगे और 11x में करेंगे, तो 9 8 72 आ गया, और 11 और 8 88। तो देखिए यही ऑप्शन आगे ना आ गया, ये ऑप्शन निकल के आ चुका है। तो आपके क्वेश्चन में 11 12 देखिए बड़े इजी तरीके से हो चुके हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो चलिए और भी क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए, और भी क्वेश्चन है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। आपके सामने देखिए अब इसमें 3 क्वेश्चन लेकर आए, 3 क्वेश्चन है इसके सामने। तो अब आप देखते हैं, मैं देखता हूँ क्या आप कर पाएंगे इनको, क्या आप कर पाएंगे। ए रेशियो बी दे रखा है, बी रेशियो सी दे रखा है, तो आप बिल्कुल 13 क्वेश्चन को कर लेंगे, मुझे भरोसा है बिल्कुल कर लेंगे। प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और बताएंगे आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है, और मुझे लगता है इसको भी कर लेंगे। ये मैंने आपको क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, बिल्कुल कर लेंगे। देखिए एक बैग के अंदर 50 25 10 पैसे दे रखे हैं और 5:9 दे रखा है 206। अभी जो क्वेश्चन कराया मैंने पीछे बैक साइड अभी क्वेश्चन किया आपके साथ डिस्कस किया, वही फॉर्मेट है, वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, केवल डिजिट चेंज हो गया है। आप इसे करेंगे, दावे से करेंगे, मुझे पता है बिल्कुल दावे से करना है आपको, और नहीं फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो अब मैं हूँ ना आपके साथ, क्यों घबरा रहे हैं, मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा हुआ हूँ, तो बिल्कुल मत घबराइए। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, तो ये मुझे लग रहा है 13 14 15 को क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताएंगे। इसमें केवल 10 पैसे के कॉइन्स बताने, 10 पैसे वाले, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। हाँ ये क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए काफ़ी क्वेश्चन लेकर आया हूँ भाई मैं, आज मैं रेशियो छोड़ने वाला नहीं हूँ, काफ़ी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए काफ़ी क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन लेकर आया हूँ प्रैक्टिस के लिए, काफ़ी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आज आपकी ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी, हैवी प्रैक्टिस। आज आप रेशियो को पता, मुझे पता पटक पटक के मारने वाले हैं। देखिए रेशियो को, तो इसमें क्या दे रखा है, एक अन्विता एंड रूबी टुगेदर है, इतना दे रखा है, इतने रुपये उनके पास, ये 4.15 A। तो चलिए मैं यहाँ पर इसे मान लेता हूँ, ये x है हमारे पास और ये y है हमारे पास। तो ये कह रहा है भाई इसके 4/15 अनीता इंटू x ऑफ द अनिता मनी इज इक्वल टू 2/5, ये हो गया हमारे पास।
तो देन द व्हाट अमाउंट डज रूबी हैज। तो देखिए अब यहाँ पर इस तरीका है, देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत इजीली तरीका है बेटा, बहुत इजीली तरीका है। आप बेसिक क्लियर करके चलेंगे तो बिल्कुल सॉल्व। 5 से कैंसिल हो गया 3 बार, 2 से कैंसिल हो गया 2 बार। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ऊपर बचा 2x/3 और यहाँ पर बचेगा सॉरी y बचेगा, केवल यहाँ से y बचेगा। बिल्कुल इजीली तरीके से सॉल्व कर लेंगे आप। यहाँ से देखिए इधर ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x = 3y। अभी मैंने फॉर्मेट बताया, आप क्या करेंगे, y को लेके आएंगे x के चरणों में लेके आएंगे, इधर 2 को 3 के चरणों में लेके आएंगे, क्या बन गया x/y = 3/2। क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, रूबी मतलब y की पूछ रहा है, तो y की वैल्यू ऊपर आएगी भाई, और नीचे क्या होता है टोटल। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या है 2, नीचे क्या है टोटल, कितना हो जाएगा 2/5। 2/5 अमाउंट कितना दे रखा है, अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। अमाउंट क्या है हमारे पास, अमाउंट कितना था हमारे पास, देखिए 1210। तो 5 से कैंसिल हो गया कितनी बार, 2 बार, 2 बचा यहाँ पर, 5 चौक 20, 1 बचा, 5 9 10, और यहाँ से 242 और करेंगे तो 484 आ गया, 484 आ गया, 484। ऑप्शन आपका ए। इस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए बिल्कुल सॉल्व हो चुका है, बिल्कुल सॉल्व हो गया। आपने इसकी शॉट ले लिया होगा इसका, देखिए बिल्कुल 17। अब 18 को डिस्कस करते हैं, 18 को। तो मुझे लग रहा है 18 को आप बिल्कुल थोड़ा सा डाउट है, कन्फ्यूजन है मुझे, क्या आप 18 को कर पाएंगे, क्या आप 19 को कर पाएंगे, क्या आप 20 को कर पाएंगे। तो चलिए मैं 18 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ। मुझे लग रहा है 18 में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम हैं तो प्रॉब्लम तो होने वाली नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस कर लेते हैं भाई। तो ये दे रखा है आपके लिए यहाँ पर x + y रेशियो x - y रेशियो 4:1। जब भी ये फॉर्मेट आए याद कीजिए वो पुराने पल, याद कीजिए पुराने शब्द जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। क्या डिस्कस किए थे, पहली वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई 4th में करेंगे, सेकंड वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई 3rd में करेंगे, क्या हो जाएगा x + y × 1। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x - 4y आ जाएगा। यहाँ से देखिए x वाली वैल्यू उधर ले जाइए, इधर इसे लेके आ जाइए, क्या बचेगा, x उधर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, 4x - x क्या बचेगा 3x बचेगा। इस -4y को इधर लेके आएंगे, क्या बचेगा 5y हो जाएगा हमारे पास, 5y। अब y इसके चरणों में जाएगी x/y, 3 इसके चरणों में जाएगी 5/3। तो x/y और 5/3 आ गया हमारे पास, ये आ गया। अब मैंने बताया सब्जेक्टिव और उसका बताया था मैंने, ठीक है। सब्जेक्टिव जो सब्जेक्टिव एग्जाम देना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ से इस तरह निकाल लेंगे। नहीं तो कोई बात नहीं, आप एक काम और कर सकते हैं, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो x की वैल्यू 5 पुट करेंगे इसमें और y की वैल्यू 3 पुट करेंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव तैयारी कर रहे हैं वो x की वैल्यू 5k और y की वैल्यू 3k पुट कर लीजिए बेटा, आंसर आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं, आ जाएगा। यहाँ पर देखिए तो x की वैल्यू 5 पुट करनी है, 5 25, y की वैल्यू 3, 9 हो गया यहाँ पर, रेशियो कह रहा है तो 25 और यहाँ पर -9 हो जाएगा, क्या बचेगा, ऊपर से हो गया 25 और 9 हो गया आपका 34 हो गया, 34 रेशियो। यहाँ से क्या बचेगा 5 चला गया, 16 बचेगा, यहाँ पर 16 बचेगा। 2 से 17 बार, 2 से 8 बार, 17/8 फर्स्ट ऑप्शन ये हो गया। देखिए बिल्कुल हो चुका है। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मुझे पूरा भरोसा है। अब मुझे पूरा भरोसा हो गया कि आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल अटेम्प्ट कर लेंगे, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 19 को 20 की तो धज्जियाँ उड़ा देंगे, मुझे पता है। अब धज्जियाँ उड़ा देंगे इसकी, तो बिल्कुल पटक के मारेंगे। देखिए भगा के मारो, दौड़ा के मारो। क्वेश्चन को दौड़ाना सीख जाओगे और पटक के मारना सीख जाओगे तो आपको जॉब पक्की मिलने वाली है। नहीं तो क्वेश्चन आपको बहुत भगाएगा, बार एग्जाम दिलवाएगा, तो आपको बार एग्जाम नहीं देना है। सिर्फ एक बार एग्जाम दो, क्वेश्चन को पटक के मारना सीखिए। तो हो गया यहाँ पर देखिए, तो 20 क्वेश्चन तो हो चुके हैं भाई, 20 क्वेश्चन तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। चलिए और भी क्वेश्चन है आपके लिए, यहाँ पर और भी क्वेश्चन है। तो ये है आपके सामने 23, ये क्वेश्चन दे रखे हैं।
हाय, अब कैसे किया जाए, देखिए चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा, क्वेश्चन का लेवल कुछ अलग है, अलग से क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए, तो बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है, छोड़ के भी नहीं जाना है वीडियो को, ये आपके बहुत हेल्पफुल होने वाली है। देखिए तो क्या दे रखा है, डिवाइड 1500, 1500 रुपये को डिवाइड करना है भाई, ABCD 4 पार्ट में बांटना है, A एंड B टुगेदर गेट थ्राइस, भाई दोनों का A प्लस B है, थ्राइस है किसका, एज मच एज C एंड D, इस तरीके से रखा है भाई, ऐसे दे रखा है, ओके। B गेट्स 4 टाइम्स C, B फोर C है, एंड C गेट्स 1.5, C की वैल्यू क्या है 1.5, एज मच D की, इस तरीके से इक्वेशन दे रखी है, इस तरीके से दिया हुआ है। तो अब आप सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ से मालूम चला C की वैल्यू क्या आ रही है 1.5 आ रही है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट किया, तो B की वैल्यू क्या निकलेगी 4 इंटू 1.5D, तो 15 चौक 60, 6D आ गया। B की वैल्यू क्या आ गई 6D आ गई, B की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर, अब इसे सॉल्व कीजिए, यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा A प्लस B, यहाँ से 3C, एक काम कर लो पहले, आप एक काम कर लीजिए, एक काम कर लेते हैं भाई, क्या कर लेते हैं एक काम, देखिए ये हो गया, एक काम और कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए B की वैल्यू क्या है हमारे पास, आप बोलोगे 6D है, C की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारे पास, C की वैल्यू 1.5D है हमारे पास, इतना आ चुका है हमारे पास, इतना ये सब चीज़ें हमें मिल चुकी हैं, सही है, ये वाली चीज़ें मिल चुकी हैं। देखिए इसे सॉल्व करने के और भी तरीके हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो अब देखिए ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए आप, नहीं तो एक काम कीजिए, यहाँ से बहुत ही सिंपल तरीका निकल जाएगा, D को इसके चरणों में लेके आ जाओ, आप बोलोगे C/D, और ये 1.5 पॉइंट को उठा दो यहाँ पर 10 बार, और 5 से 3 बार कैंसिल हो गया, 5 से 2 बार कैंसिल हो गया, आप बोलोगे सर C/D निकल के आएगा 3/2 आ गया, ठीक है सर। B यहाँ से देखिए, यहाँ से करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, C को इसके चरणों में लेके आ जाओ, B/C, और 4 यहाँ पर 1, तो B/C क्या आ गया 4/1 आ गया, देखिए ये आ चुका है, B/C 4 ये आ चुका है, C/D ये आ चुका है। तो देखिए अब यहाँ से एक काम कर लीजिए, अब A की वैल्यू रह रही है तो कोई बात नहीं, निकाल लेंगे A की वैल्यू, तो यहाँ से आप A की वैल्यू एक काम कीजिए, पहले B/C निकालो, B/C और C/D निकाल लो यहाँ से, तो B/C की वैल्यू क्या है हमारे पास 4/1 दे रखी है, और C की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/2 दे रखी है, तो अब कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर, तो बारिश कर दो भाई, बारिश हो रही है, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ B/C/D आएगा इस तरीके से। तो ये आपके साथ सॉल्व कर चुका हूँ, बारिश हो रही है, तिरछी बारिश कीजिए, तिरछी बारिश, तो 4 × 3 = 12, और 3 और 2, तो B की वैल्यू 12 आ गई। देखिए अब रख दीजिए यहाँ पर, इस वाले इक्वेशन रख दो यहाँ पर, तो B की वैल्यू क्या है हमारे पास, आप बोलोगे सर 12 आ गई, ओके। 3 C की वैल्यू क्या है हमारे पास, आप बोलोगे 3 है C की वैल्यू, D की वैल्यू क्या है 2 है हमारे पास, तो क्या आ गया हमारे पास, देखिए तो A + 12, ये कितना 3 6 18 हो गया, तो A की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, A की वैल्यू 6 आ गई हमारे पास। अब क्या पूछ रहा है, निकाल दो, तो पूछ क्या रहा है, डिवाइड, अब निकालना है। तो अब देखिए, अब ये दे रखा है हमारे पास, इसमें A/, बढ़ा दो आगे एक, तो 6 आ जाएगा, 6। अगर 6 का अमाउंट निकालना है, कैसे निकालेंगे 6 का अमाउंट, तो 6 A का अमाउंट निकालना भाई, A का अमाउंट निकालना कैसे निकालेंगे, 6 ऊपर आएगा, नीचे सिर्फ टोटल 6/12, 3 + 2, B का पूछ रहा है भाई, B का पूछ रहा है, B का निकाल लो, B का पूछ रहा है, B का निकालिए, तो B का अमाउंट कितना हमारे पास 12 ऊपर आएगा, नीचे सभी का टोटल आता है, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, आपको पता होना चाहिए। तो 6 12 6 18, 18 2 20 23 आएगा यहाँ पर, और जो अमाउंट दे रखा है उसे मल्टीप्लाई कर दो, कितना दे रखा है 1500 दे रखे हैं, ये 1500 दिया हुआ है, तो ये कैंसिल हो रहा है क्या, चेक करो, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या,
तो यहाँ पर 30 से डिवाइड करके देख लो कितना आ रहा है 1500, इससे डिवाइड करेंगे 23 से, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 20/100 5×15। तो आप इसे चलो यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एक तरीका ये इस वाले तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो मेथड यूज कर रहे थे ये वाला भी आप चेक कर लीजिए। देखिए ये कैसे करेंगे, तो चलिए ये मैं हटा देता हूँ, चलिए दोबारा कर लेता हूँ। ये एक तो प्रोसीजर ये हो गया हमारे पास, इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरा देखिए, अब क्या दे रखा था हमें, उसने दे रखा था a+b। दूसरा तरीका यूज करने वाला हूँ यहाँ पर, तो क्या दे रखा है, थ्रैश दे रखा है 3 और c+d दे रखा है, b = 4c दे रखा है, ठीक है, और c = 1.5d दे रखा है, ये दिया हुआ है। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू a प्लस b की जगह 4c लिख दिया हमने, 4c लिख दिया, और 3 और c की जगह पर क्या आ गया हमारे पास, c की जगह पर आ जाएगा 1.5d और प्लस d। तो c की जगह यहाँ भी वैल्यू पुट करो भाई, 4c की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 × 1.5d 3, ये कितना हो गया 1.5 और 1 कितना हो जाएगा 2.5d, ऐसे करेंगे यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास a + 6d, ये कितना हो जाएगा 2.5 × 3 करेंगे तो 7.5d, और a की वैल्यू इधर 6 को ले जाएंगे, यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास 7.5d - 6d। तो a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1.5d आ गई a की वैल्यू। तो अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू 1.5d आ चुकी है, और एक ये रिजल्ट दे रखा है हमारे पास, ये रिजल्ट। तो ये इसका मतलब a = c, यहाँ से एक रिजल्ट निकला, a = c निकला हमारे पास, a c के इक्वल है हमारे पास, ये आया रिजल्ट, ठीक है, ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। और अब देखिए a और c इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक रिजल्ट हो गया। अब देखो, अब यहाँ से क्या करें कि अगर c की वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं, c की वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं, यहाँ पर इस वाली वैल्यू जो पहले पुट की थी, तो b = 4c दे रखा है, और c की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 × 1.5d, तो v = 15 × 6d आ जाएगा, 6d आ गया हमारे पास, b = 6d आ गया, b की वैल्यू 6d आ गई हमारे पास, ठीक है, b की वैल्यू 6d आ गई। अब आप रखते जाइए, देखिए, तो ये इसकी वैल्यू क्या हमारे पास 1.5d। अब सारी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। देखिए a की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम 1.5d, इसमें पुट कर रहे हैं इस वाली में, तो क्या हो जाएगा 1.5d हो जाएगा a। b की वैल्यू क्या है 6d है हमारे पास, b की वैल्यू 6d। आगे क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है हमारे पास, 3 लिखा हुआ है। और यहाँ से c की वैल्यू क्या है हमारे पास, c की वैल्यू 1.5d, ये भी हमारे पास 1.5d हो जाएगा, 1.5d। और d की वैल्यू तो d है ही हमारे पास, तो d में कुछ करना नहीं है। तो ये एक क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 7.5d हो जाएगा हमारे पास, और ये हो जाएगा 7.5d। मतलब इक्वेशन सही दे रखा है, कुछ गलत नहीं दे रखा, बिल्कुल सही है, करेक्ट है यहाँ पर। तो इसे मालूम चल रहा है हमें कि क्वेश्चन में कोई करेक्शन नहीं है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए तो ये चीज़ हमारे पास रेशियो निकल के आ गया, a और c की वैल्यू निकल के आ चुकी है। तो यहाँ पर तो हमें देखिए यहाँ से क्या मिल गया बेटा, वही चीज़ यहाँ से निकल के आएगी जो अभी जो मैं निकाली थी कि b/c आ चुका है आपके पास। b/, क्या आ गया 4/1 हो जाएगा, एक वैल्यू जी मिल गई हमें। देखिए अब हमें ये हो गया यहाँ पर, b/, ये हो गया हमारे पास। देखिए अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए a/b चाहिए, b/c चाहिए, और c/d चाहिए, ये चाहिए। तो b/c की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ठीक है, b/c की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब a/b कैसे निकलेगा, अब बेटा a/b कैसे निकलेगा ये आपको सोचना है। a/b कहाँ से निकाल सकते हैं, a/b कहाँ से निकाल सकते हैं हम, b, तो b की वैल्यू कहाँ पुट कर दें, b की वैल्यू कहाँ पुट कर दें बेटा, b की वैल्यू पुट करें कहाँ पर, c की वैल्यू b/d आ रहा है, ठीक है, b/d। तो c की वैल्यू कहाँ पुट करते हैं,
देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन और दे रखी है हमारे पास, एक दे रखा है यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू 1500 दे रखी है, 1500 दे रखी है। और देखिए ए प्लस बी इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे पास 3, ए प्लस बी की जगह क्या ले सकते हैं, ये ले सकते हैं 3 सी प्लस डी और प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 1500 ले सकते हैं यहाँ पर। तो ये कितना हो गया, देखिए ये इस तरीके से रखा है 3 प्लस डी ये और ये 1। तो एक मिनट थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से थोड़ा सा मुझे गैप करना पड़ेगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। आप रिजल्ट देख लो, क्या रिजल्ट आ चुके हैं हमारे पास, बी की वैल्यू 4 से ये सब आ चुकी है। चलिए मैं इसे हटा देता हूँ, एक मिनट इसे हटा देता हूँ। देखो ये रिजल्ट थे हमारे पास, ये रिजल्ट आ चुके हैं। देखिए हमारे पास ये दे रखा है एक हमारे पास अमाउंट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 1500 दे रखा है। अब देखिए ए प्लस बी की वैल्यू क्या दे रखी है 3 सी प्लस डी, तो 3 सी प्लस डी और ये क्या हमारे पास ब्रैकेट में सी प्लस डी दे रखा है 1500। तो अब ध्यान रखिए इसी 1, ये 3 है 1 है, दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 4 सी प्लस डी इक्वल टू 1500 और 4 से डिवाइड कर दो भाई, कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, 3 बचेंगे 4 7 28, 2 बचेंगे 4 5 20। तो C प्लस डी की वैल्यू आ गई 375, 375 आ गई C प्लस डी की वैल्यू 375 आ गई। ठीक है, ये हो जाएगी हमारे पास। अब देखिए अब B इक्वल टू 4C दे रखा है इसमें, B इक्वल टू 4C। अब देखो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं इस वाले में, तो A प्लस बी की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, आप बोलोगे 4 इंटू 375 आ जाएगी, कितना कि 4 5 20 और 4 7 28 2 30, जीरो हासिल 3, 4 3 12 2 14 1400, 4 5 20 2, 4 7 28 2 30, 30 3 हो गए, 4 3 14। ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1400 आ गई। ये तो गलत हो रहा है मुझे लग रहा है यहाँ पर, ए प्लस सॉरी 3 है बेटा, गलत हो गया, एक मिनट 3 यहाँ पर 3 इंटू 375, 5 3 15 और 7 21, 21 से 22 और 3 3 9 तो 11, 11 से 25 आ गया, 11 से 25 ठीक, 1215। ए प्लस बी देखो ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसे मान लो इक्वेशन सेकंड। अब हमारे पास ये वाला रिजल्ट और है, देखिए बी की जगह 4C ले सकते हैं, बी की जगह पर 4C ले सकते हैं और सी की जगह पे देखिए यहाँ पर क्या करें 1.5D पुट किया ये डायरेक्ट। अब रिजल्ट निकलेगा देखिए सी की वैल्यू 1.5 डी प्लस डी क्या आ जाएगा 375, ये कितना हो गया 2.5 डी 375। तो देखिए पॉइंट हटा दिए यहाँ पर, ये 10 आ जाएगा, 25 से कैंसिल हो गया, 25 में 25 कितने बचेंगे 12 25 125, 5 बार 25 25 12 बच्चे 5 125 5 बार, और डी की वैल्यू निकालेंगे 10 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 150। डी की वैल्यू आ चुकी है 150, डी की वैल्यू। अब डी की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, सी की वैल्यू क्या आएगी निकले यहाँ से, सी की वैल्यू निकलेगी 1.5 इंटू डी की वैल्यू क्या है 150। तो देखिए जीरो से पॉइंट हट जाएगा, 15 15 225 होते हैं। सी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो बी की वैल्यू निकलेगी, बी की वैल्यू कैसे निकलेगी यहाँ पर, बी की वैल्यू तो 4 इंटू और 225 तो 25 चौक 100, 4 9 से आ रहा है क्या, बिल्कुल डी ऑप्शन हो गया। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और समझ लिया होगा, इस तरीके से कीजिए। अगर वो वाला नहीं आ रहा वो वाला मेथड, तो इस वाले मेथड से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर बाई द डिफरेंस ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर, लो साहब मैंने x माइनस बाई मान लिया 20, इक्वेशन फर्स्ट इन देयर रेशियो, और इनका रेशियो क्या दे रखा है x रेशियो बाई दे रखा है भाई, x रेशियो बाई दे रखा है 3:2, इस तरीके से रखा है। अरे सिंपल ये दे रखा है भाई इसने x अपॉन बाई इक्वल टू 3/2, x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, x वैल्यू निकालेंगे तो बाई उधर पहुँच जाएगा 3/2। बेटा रख दो इसमें, इस वाली इक्वेशन पुट कर दी, आंसर आ जाएगा। x ये पे क्या पुट करेंगे 3/2, 3/2 माइनस बाई इक्वल टू 20, नीचे 1 एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा हमारे पास, 2 आ गया, क्या बचेगा 3 माइनस 2/20, क्या बचेगा 3 से 2 गया तो माइनस करेंगे क्या बचेगा बाई बचेगा, और 2 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाई की वैल्यू क्या आ गई 40 आ गई।
अब ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो एक्स वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/2 इंटू 40, 2 से कैंसिल हो गया 20 बार, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 60, लो 60 40 आ गया। क्या पूछ रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो भाई, 4 दूनी 8, 8 से हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो गया। 23 देखिए, 23 कैसे करना है, इसे इरेज कर देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा, इसे इरेज कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, तो ए मिक्सचर कंटेन एल्कोहल एंड वाटर, द रेशियो दे रखा है भाई, एल्कोहल को मैंने मान लिया x, इसे x ले लिया और इसे ले लिया y, और रेशियो दे रखा है 4:3। क्वेश्चन पढ़िए, 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, 5 लीटर इसमें क्या किया हमने, वाटर ऐड कर दिया भाई, क्या हो जाएगा ये रेशियो x + y + 5, तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा, क्या बचेगा 4:8 हो जाएगा हमारे पास, 8। द रेशियो कितना हो जाता है हमारे पास, अब रेशियो चेंज हो जाता है भाई, उसने बोला रेशियो चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है 4:5 हो जाता है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द एल्कोहल इन द गिवन मिक्सर, तो एल्कोहल की क्वांटिटी बतानी है, तो ये हो गया हमारे पास। देखिए अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, अरे यार क्वेश्चन उसने ऐसे दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x y प्लस इस तरीके से रखा है क्वेश्चन को, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई किया 5x, अच्छे किया हमने 4 से 4y, इसे करेंगे 20 आ जाएगा यहाँ से। और यहाँ पर क्या दे रखा है, देखिए हमेशा ध्यान रखिए, x रेशियो y = 4:3 दे रखा है, ये दे रखा है। तो अब आपको यहाँ से सॉल्व करना है, देखिए तो अब यहाँ से एक काम कर सकते हैं, एक काम कर लीजिए, यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से आ रहा है आपके पास, इस तरीके की इक्वेशन आ रही है, आप इसे चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, x/y और 4:3 सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 3x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया = 4y, और 3x - 4y = 0, इसे इधर लेके आ जाइए, 5x - 4y = 20, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो, सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व करेंगे यहाँ पर, देखिए अब इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो आप इसे इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, 5x - 4y = 20, और दूसरा क्या है हमारे पास 3x - 4y = 0, तो ये तो सॉल्व हो जाएगा हमारे पास इजीली। देखिए ये दोनों इक्वल आ रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पर घटाने पर प्लस का माइनस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 2x बचेगा, 2x, और इधर से क्या बचेगा 20, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये x वैल्यू 10 आ गई, x वैल्यू 10 आ गई। 10 की वैल्यू पुट कीजिए, कहाँ पर पुट करना है, यहाँ पुट कर दो भाई, x वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, कहीं पुट कर दो x वैल्यू, क्या हो जाएगी हमारे पास, x वैल्यू यहाँ पुट किया हमने, कितना हो गया ये 50 - 4y = 0, और y की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगी y की वैल्यू, तो 4y = 50, और y की वैल्यू निकालेंगे तो 50/4, कितना बचेगा यहाँ पर कैंसिल होकर के 25/2 आ जाएगा y की वैल्यू। बस हमें यही चाहिए था, x रेशियो y दे रखा है, क्या दे रखा है, x वैल्यू क्या है हमारे पास 10, और यहाँ दे रखा है 25/2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20:25। अब पूछ क्या रहा है भाई, इसमें पूछ रहा है यहाँ पर आपका एल्कोहल, तो ये एल्कोहल था 20, दोनों को ऐड किया हमने पर 20 + 25, कितना पानी था, पानी की 20 लीटर आ गया। तो यहाँ से चलो वो आगे नहीं कर रहा है, यही यहाँ से कर रहा है इतना। अब यहीं से ये हो गया हमारे पास कि 10 लीटर तो क्या हो गया एल्कोहल हो गया, और 12.5 लीटर क्या हो गया हमारे पास 12.5 लीटर पानी हो गया। तो 10 ऑप्शन दे रखा है, तो ये बोल सकते हैं आप ए ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे से आगे कंटिन्यू मत कीजिए, यहीं पर छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, आपका ये लास्ट है भाई 24 से लेकर 29। अब ये लास्ट स्लाइड है आपके लिए, और काफ़ी क्वेश्चन लेकर आए हैं इस वाले स्लाइड में। यहाँ पर देखिए आप 24 वाले क्वेश्चन को बिल्कुल कर सकते हैं। 25 जगह वर्ड नंबर मस्ट बी एडेड टू एवरी टर्म 3/5 टू मेक
भाई देखो 5 टू मेक द प्रोपोर्शन 5:6, कोई एक दो नंबर है हमारे पास x/y, क्या है हमारे पास 3:5 दे रखा है इनका। ये कह रहा है यहाँ पर मेक द प्रोपोर्शन, नहीं सॉरी, ये क्वेश्चन उल्टा हो रहा है। ये कह रहा है 3/5 हैं, इसमें क्या ऐड करें कि 5:6 हो जाए। हमने मान लिया x ऐड करें भाई, x ऐड करें तो ये 5.6 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी, आंसर बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्लियर। और 26 पे आ जाइए। 26 में क्या है, ए और बी दे रखे हैं, ये ए की इनकम है, ये बी की इनकम है, और इनके मंथली एक्सपेंशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सैलरी ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 2:3 दे रखा है, एंड देयर मंथली एक्सपेंस आर इन द प्रोपोर्शन दे रखा है 5:9। बोथ द देम सेव 600 एवरी मंथ देन देयर सैलरी। तो देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है आपका। तो इसके मंथली इनकम दे रखी है, इनकम से खर्चे हटाने पड़ेंगे भाई। ए का खर्चा माइनस कीजिए, क्या है हमारे पास, ये मान लिया 2x मान लिया, ए का खर्चा 2x मान लिया, सॉरी इनकम 2x हो गई हमारे पास, ठीक है। ये ए, ये दोनों को यहाँ पर अगर रेशियो मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये 3y हो जाएगा, सॉरी 2x 3, ये 2x हो जाएगा, 2x रेशियो, ये 3x हो जाएगा। इस तरीके से मानेंगे। खर्चे क्या हमारे पास, ये 5y हो जाएगा हमारे पास, 5y, और ये 9y हो जाएगा। तो ये a का है, ये b का है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2x में से घट माइनस कीजिए, 5y क्या निकल के आएगा, 600 आएगा। भाई दोनों 600 बता रहा है। ऐसे दूसरा जो रिजल्ट बनेगा हमारे पास 3x और माइनस 9y इजिकल टू 600। दो इक्वेशन बन जाएंगी, फर्स्ट और सेकंड बन जाएंगे यहाँ पर। तो ऐसे एवरी मंथ ऑफ देन देयर सैलरी, उनकी सैलरी बतानी है भाई। तो कोई बात नहीं, इनकम की जो सैलरी है x और y की वैल्यू निकल के आएगी, आप बता सकते हैं दोनों का। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं, ये निकाल सकते हैं आप। दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है यहाँ पर, आप जिस भी मेथड से चाहिए सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 26 भी आप कर लेंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 27 पर मूव करता हूँ यहाँ पर। तो क्या दे रखा है, 94 इज आइसोलेटेड इनटू 2 सेक्शन इन ए वेदा फिफ्थ पीस। देखिए चलिए मैं इसी में उठा देता हूँ। फिफ्थ का मतलब होगा 1/5 x ले लिया, पीस ऑफ द फर्स्ट फोर्थ मोर 8 पीस। देखिए तो 8th पीस क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/8, ये y ले लिया 20, आर इन द प्रोपोर्शन 3:4। देखिए 94 इज आइसोलेटेड, 94 को डिवाइड किया गया, 2 सेक्शन डिवाइड किया। ए वे द दैट फिफ्थ पीस ऑफ द फर्स्ट फोर्थ मोर। तो फर्स्ट फोर्थ में यहाँ पे क्या दिया, 8 पीस फर्स्ट मोर। तो इस तरीके से दिया हुआ हमारे पास यहाँ पर, सही है। यहाँ पर फर्स्ट में कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ सा लग रहा है मुझे, यहाँ पर ये वाला पोर्शन नहीं आना चाहिए, शायद ऐसा लग रहा है मुझे। फर्दर मोर, ठीक, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो गया, फर्दर मोर लिखा हुआ है, फर्दर मोर, इस तरीके अलग होगा यहाँ से, फर्दर मोर। तो ये हो गया 1/8 पीस ऑफ द दिस सेकंड आर इन द प्रोपोर्शन, क्या है हमारे पास दोनों का। ये इस तरीके से अगर हम इसे प्रोपोर्शन निकालें, इनका प्रोपोर्शन निकालें इस तरीके से, ये दे रखे हैं हमारे पास 1/8 बाई क्या दे रखा है, 3:4 दे रखा है यहाँ पर। तो फर्स्ट पार्ट इज क्या है, फर्स्ट पार्ट बताना। देखिए इन दोनों का एलसीएम लिया हमने, इन दोनों, चलो ऐसे सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर। तो x का मल्टीप्लाई कर लीजिए इस वाले में, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आप बोलेंगे सर 4/5x आ गया, और इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दिए, क्या आ जाएगा 3/8 बाई आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। अब आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, क्या हो जाएगा 8 × 32 हो जाएंगे, 32 x हो जाएंगे हमारे पास, और यहाँ से करेंगे तो 15 बाई हो जाएगा हमारे पास, 15 बाई। तो x बाई क्या हो जाएगा 15/32 आ जाएगा। तो अब आपको बताना है, कि दोनों का जो 94 है, तो फर्स्ट पार्ट बताना है। फर्स्ट पार्ट मतलब 15, देखो x की वैल्यू ये हो गई, नीचे क्या है टोटल दोनों की वैल्यू को ऐड करेंगे, 15 + 32, और जो दे रखा है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो 15, ये कितना हो गया हमारे पास 47 इंटू 94, इससे कैंसिल हो गया, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 30 आंसर आ गया इसका। तो ऑप्शन बी निकल के आ गया। अब 28 पे डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या दे रखा है। देयर नंबर ए बी सी दे रखा है, 10 सम ऑफ लार्जेस्ट नंबर। कोई बेटा कोई बात नहीं है, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। चलिए पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है, सिलेक्ट कर लिया हमने। सम ऑफ लार्जेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर 52, 52 मोर देन मिडिल नंबर, 52 मोर देन, ये कह रहा है यहाँ पर। देखिए बड़ी वैल्यू क्या है सी, स्मॉल वैल्यू क्या है, इनका जो सम है वो क्या है, मोर देन मिडिल नंबर। मिडिल नंबर से कितना ज़्यादा है, 52 ज़्यादा है, तो यहाँ पर मिडिल नंबर का है बी प्लस 52। इस तरीके से आ जाएगा पहली इक्वेशन, ठीक है। देयर आर 3 नंबर्स इन द रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी, इस तरीके से दे रखे हैं हमारे पास। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप रेशियो दे रखे हैं, इसे सॉल्व करने के लिए इसे लेंगे 3x, इसे लेंगे 4x, इसे लेंगे 5x। तो x की जगह क्या पुट करना है 3x, सी की पुट क्या करना है ए बी सी। ये आपका ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। सी की जगह क्या पुट करेंगे 5x, तो 5x। ए पे क्या पुट करेंगे 3x पुट करेंगे यहाँ पर, और बी पे पुट करेंगे 4x, 4x प्लस 52। ये कितना हो गया 8x हो गया हमारे पास। ये 4x प्लस 52 आ गया। इधर लेके आएंगे 4x 52, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, आप बोलेंगे सर x की वैल्यू 13 आ गई निकल के, x की वैल्यू 13 आ गई। पूछ क्या आ रहा है क्वेश्चन के अंदर, देयर द स्मॉलेस्ट नंबर, तो बता दिए 13 39, 39 ये हो गया। स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया 39 हो गया। ये ऑप्शन हो गया आपको, ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, देखिए यहाँ पर 53 इज आइसोलेटेड अमंग ए बी सी, 3 में बांटा गया, ए बी सी बांटा गया। ए गेट 7 और मोर देन बी, मतलब ए क्या कर रहा है बी प्लस 7 से अधिक ले रहा है, ठीक है। बी गेट्स और बी गेट्स मोर देन सी, तो बी क्या कर रहा है 8 मोर से ले रहा है यहाँ पर, इस तरीके से ले रहा है। तो आप क्या करो यहाँ पर पूरा लेट कर लो भाई, डी क्या ले, डी एक्स है। तो देखिए तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 प्लस एक्स हो जाएगी। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, ए की वैल्यू देखिए, ए की वैल्यू, ए की यहाँ पर बी की वैल्यू पुट करेंगे तो 8 प्लस एक्स प्लस 7, ये क्या हो जाएगा 15 प्लस एक्स हो जाएगा। और किसे क्या है 53 को किया गया है, तो हमें पता है ए बी सी, डी कहाँ से आ गया इसके अंदर, ए बी सी इन द बी गेट 7, ए गेट्स और 7 मोर देन बी गेट्स, बी मोर देन सी, सी होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर सी होना चाहिए, सी होना चाहिए, डी कहाँ से आ गया सी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सी को लेट कर रखा है, सी इजकल टू एक्स, सी इजकल टू एक्स, तो ये हो गया। अब सही है बिल्कुल, देखिए तो हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू क्या आना चाहिए 53 आना चाहिए। और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 15 प्लस एक्स, और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 प्लस एक्स, और सी की वैल्यू एक्स 53। ये कितना हो गया एक्स एक्स 2x 3x हो गया हमारे पास। 15 और 8 कितने गए आपके, 15 और 8 23 हो गई, और इधर से माइनस करेंगे कितना बचेगा 23 माइनस के 30 बचेगा यहाँ पर। तो x की वैल्यू आ जाएगी, कैंसिल होकर के 10 आ जाएगी x की वैल्यू। क्या बताना है यहाँ पर, प्रोपोर्शन बताना है भैया, बता दीजिए भाई। a की आ जाएगा यहाँ पर, a आ जाएगा 25, b आ जाएगा 18, c है ये हमारे पास, क्या आ जाएगा 25 रेशियो 18 रेशियो 10 आ रहा है क्या भाई ऑप्शन में, 25 18 रेशियो 10 ऑप्शन बी। तो देखिए इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बिल्कुल क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप जल्दी से जल्दी हमारी वीडियो को शेयर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और भी काफ़ी वीडियो अवेलेबल हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर चलिए आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, 29 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आपके साथ में। फिर नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे बिल्कुल एक अनोखे अंदाज में, और कितने भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो आप इस चुटकियों में सॉल्व करेंगे। चलिए आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।